बात जुर्म से जूझते आवाम की हो या फिर समाज में बढ़ते क्राइम ग्राफ की, अपराध की हर सूरत के पीछे छुपा होता है कोई ना कोई गुनहगार। नमस्कार, मैं हूं आजाद। तफ्तीश की राह में आने वाली हर कड़ी सुराग बनकर पहुंचाती है गुनहगारों को सलाखों के पीछे। तो आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश जारी है। पटना में नए एसएसपी के पदभार संभालते ही अपराधियों ने उन्हें खुली चुनौती देनी शुरू कर दी। पहले तो आरटीआई कार्यकर्ता की हत्या, उसके बाद पेट्रोल पंप पे लूट की घटना को अंजाम देना, फिर उसके बाद एक पेपर व्यापारी से लूट कांड की घटना को अंजाम देना, उसके बाद एनी बेसेंट रोड में एक लड़के से दिन दहाड़े लूट की घटना को अंजाम देते हुए अपराधियों ने यह चुनौती दी है पटना पुलिस को। कैसे, देखिए तफ्तीश में। पटना राजधानी बना लुटेरों का सेफ जोन। बढ़ती जा रही है लूट की घटनाएं। पुलिस अंकुश लगाने में नाकाम। दहशत में जीने को मजबूर हैं लोग। दो दिनों के अंदर अपराधियों ने पटना पुलिस के नाक में दम कर दिया है। अपराधी घटना को अंजाम देकर निकल जा रहे हैं, उसके बाद पुलिस लकीर पिटती नजर आती है। दिन दहाड़े पटना के एनी बेसेंट रोड की घटना इस बात की तस्दीक करती है कि अपराधियों में पटना पुलिस का कोई खौफ नहीं। अभी जो दृश्य आप सीसीटीवी फुटेज का देख रहे हैं, ये एनी बेसेंट रोड का है। देखिए किस प्रकार बेखौफ अपराधियों ने हथियार के दम पर इस लूट की वारदात को अंजाम दिया और आराम से फरार हो गए। दिन दहाड़े हो रही लूट की इस तरह की वारदातों से लोग बुरी तरह से परेशान हैं। ये तो हुई आज की बात। कल की पहली घटना, पटना में नए एसएसपी के पदभार संभालते ही अपराधियों ने उनका स्वागत अपने कारनामों को अंजाम देकर किया। राजधानी पटना में बेखौफ अपराधियों का तांडव लगातार जारी है। रनिया तालाब में आरटीआई एक्टिविस्ट की हत्या का मामला ठंडा भी नहीं पड़ा था कि देर रात अपराधियों ने एक पेट्रोल पंप को लूट लिया। और अब दिन दहाड़े मैं जहां खड़ा हूं, ये कदमकुआं का इलाका है और किस कदर यहां भीड़ भाड़ रहती है, गाड़ियों के आवागमन को देखकर इसका अंदाजा सहज ही लगाया जा सकता है। फिलहाल कदमकुआं थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। यहां पर एक कारोबारी से पिस्टल की नोक पर 4.5 लाख रुपए लूट लिए गए हैं और इसके बाद मौके पर पुलिस भी पहुंच गई है। कारोबारी हैं किशन अग्रवाल, जिनसे पिछले साल भी तकरीबन 10 लाख रुपए दिनकर गोलंबर के पास लूट लिए गए थे और एक बार फिर से लूट की बड़ी घटना को अंजाम दिया अपराधियों ने। पिस्टल की नोक पर 4.5 लाख रुपए लूट लिए गए हैं। रविवार की पहली घटना 11 बजे की है। अशोक कुमार नाम का कलेक्शन एजेंट साइकिल पर सवार होकर सिपारा स्थित अपने घर से रुपए जमा करने अजंता पेपर मालिक के घर जा रहा था। जैसे ही वो उमा सिनेमा से कुछ दूर आगे बढ़ा, बाइक सवार 2 अपराधियों ने उसे धक्का देकर गिरा दिया। पिस्तौल भिड़ाकर दिन दहाड़े उससे 4.5 लाख रुपए लूट लिया। लूट की खबर जैसे ही पुलिस को मिली, मौका वारदात पर पुलिस पहुंचकर छानबीन में जुट गई। गौरतलब है कि इसी कर्मी से 11 फरवरी 2019 को आर्य कुमार रोड में 10 लाख रुपए लूट लिए गए थे। इस मामले में पुलिस सीसीटीवी कैमरे की पड़ताल कर रही है। अपराधियों ने हेलमेट से चेहरा छुपा रखा था, लिहाजा उनकी पहचान कर पाना पुलिस के लिए बड़ी चुनौती है। पुलिस से घटना के विषय में जब पूछा गया तो पुलिस कुछ भी कहने से बचती रही। अभी मैं नहीं बता सकता, अभी जानकारी ले रहे हैं, फिर उसके बाद बताएंगे। आपको जानकारी नहीं मिली अभी तक? जानकारी मैं जांच करने के बाद कुछ बता पाऊंगा। बिल्कुल साफ है कि एक मामूली चोर को पकड़कर पटना पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देती है, लेकिन जैसे ही कोई बड़ी घटना घटती है, पुलिस कुछ भी कहने से बचती दिखती है। वही दूसरी घटना पटना के दीघा थाना क्षेत्र की है। थाने से कुछ ही कदमों की दूरी पर पेट्रोल पंप कर्मियों को बंधक बनाकर बेखौफ अपराधियों ने लूट की घटना को अंजाम दिया। दीघा के भाग्य नारायणी पेट्रोल पंप पर लूटपाट की घटना शनिवार देर रात 1 बजे हुई। घटना की सूचना मिलने पर दीघा थाने की पुलिस मौका वारदात पर पहुंचकर छानबीन में लगी, लेकिन पुलिस के हाथ अपराधियों का कोई सुराग नहीं लगा। पेट्रोल पंप कर्मियों की माने तो रात के वक्त 3 लोग पेट्रोल पंप पर मौजूद थे। इसी दौरान बाइक पर सवार 2 अपराधी पेट्रोल पंप पर पहुंचे और एक पंप कर्मी के सिर पर पिस्तौल सटाकर उसे ऑफिस की ओर ले गए और वहां मौजूद काउंटर में 40 से 50 हजार रुपए लूट लिया।
वहीं बंधक बनाकर पेट्रोल पंप कर्मियों के साथ जमकर मारपीट भी की गई। पुलिस सीसीटीवी के आधार पर घटना में शामिल अपराधियों की तलाश में छापेमारी कर रही है। लूट की इस घटना ने दिग्घा पुलिस की गश्ती व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। वहीं पटना से सटे नौबतपुर में आपराधिक घटनाएं रोकने का नाम नहीं ले रही हैं। देर शाम नौबतपुर के चिरौरा स्थित NH 98 पर गैस एजेंसी से हथियार के बल पर लगभग 2.5 लाख रुपए लूटकर लुटेरे फरार हो गए। यहाँ पर हम थे, अंदर काउंटिंग कर रहे थे। करीब 4 बजे के इसी लमसम में था। मेरे पास मोबाइल नहीं था, इसलिए टाइम नहीं देख पाए। तो जब अंदर से बाहर आए तो देखे कि शटर गिरा हुआ है। जब शटर देखे कि अभी यहाँ पर कोई नहीं है, कि मतलब देखे कि कोई भी यहाँ नहीं है, लेकिन सारा के सारा आदमी की गाड़ी यहीं पे है, लेकिन गया कहाँ है। 2 मिनट जैसे खड़ा हुए हैं तो लोग अंदर से शटर उठा कर निकले हैं, अपना ही स्टाफ लोग सब हद से हुए थे, और जो मारा उड़ा था माथा उठा पर सब मुँह लाल उल होल था। लुटेरे बाइक पर सवार थे और लूट के दौरान उन्होंने हवाई फायरिंग भी की। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार अपाचे बाइक पर 3 की संख्या में लुटेरे आए और गैस एजेंसी के अंदर प्रवेश कर कैशियर को कब्जे में ले लिया और फिर दिन भर की बिक्री के नकद रुपए 2.5 लाख लेकर फरार हो गए। अपराधियों ने जाते जाते हवाई फायरिंग भी की। यही नहीं, भागते समय लुटेरों ने एजेंसी के कर्मियों से मोबाइल भी लूट लिया। अपराधी चिरौरा पुल से होते हुए आजाद नगर के रास्ते फरार हो गए। या तो अपराधी लोग आए मोटरसाइकिल से और मोटरसाइकिल लगा के अंदर घुसे। अंदर घुसने के दौरान शटर गिरा दिए एजेंसी का, और गिरा के पिस्टल निकाल के फायर किए। सभी को डरा के बैठा दिए और अंदर में जो बैठे थे बॉस मालिक सुधीर कुमार, उनके पास गए और उनके पास पिस्टल गिरा के उनके पास से जो भी कैश था उनसे कैश ले लिया, और जितने भी स्टाफ का मोबाइल, पर्स, चैन, आधार कार्ड। ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। घटना की जानकारी तत्काल पुलिस को दी गई। अपराधियों ने जाते जाते सीसीटीवी कैमरे का DVR तोड़ डाला, जिसमें वो सारे फुटेज कैद थे। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी के टूटे DVR को सुधारने की कोशिश कर रही है, जिससे कि अपराधियों का कोई सुराग लग सके। गैस एजेंसी के मालिक ने थाने में लूट की घटना को दर्ज कराया। पुलिस लुटेरों की तलाश में छापेमारी कर रही है। गौरतलब है कि एक दिन पहले ही पटना के नए SSP उपेंद्र कुमार शर्मा ने ज्वाइन करते हुए नौबतपुर थाने में अपराध की समीक्षा की थी, और उसके बाद इस तरह की घटना को अंजाम दिया बेखौफ अपराधियों ने। पब्लिक भरोसा रखे, कोई घटना हो तो समय दे। घटना का डिटेक्शन करना समय लगता है। जैसा कि मैंने बताया कि हम लोग पब्लिक लाइफ और पब्लिक प्रॉपर्टी से डील करते हैं। निर्जीव जस्टिस से जीवन माल का यहाँ पर डीलिंग है, आदमी की जिंदगी से है, आदमी का फंडामेंटल राइट से है, तो हम लोग कोई भी हेस्ट में निर्णय नहीं ले सकते। समय दिया जाएगा तो हर केस का उद्भंदन करने का प्रयास करेंगे। बहरहाल पटना में बढ़ते अपराधों पर अंकुश लगा पाना पुलिस के लिए चुनौती बनती जा रही है। देखना होगा पटना के नए पुलिस कप्तान इन चुनौतियों से कैसे निपटते हैं। पटना से तफ्तीश के लिए संजय कुमार के साथ आदित्य की रिपोर्ट, न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। सीतामढ़ी की यह घटना किसी के भी रोंगटे खड़े कर दे। दरिंदगी की सारी हदें पार करते हुए एक शख्स ने पहले तो अपनी पत्नी को धारदार हथियार से मौत के घाट उतार दिया, उसके बाद अपने 6 वर्षीय बेटे का सर धड़ से अलग करके उसे मौत के घाट उतारा, और इससे भी उसका जी नहीं भरा। उसके सर पे इस कदर खून सवार था कि उसने अपनी 6 माह की मासूम बच्ची को भी नहीं बख्शा, उसे भी मौत के घाट उतार दिया। कैसे, देखिए तफ्तीश में। धारदार हथियार से अपने ही परिवार को किया खत्म। सरफिरे शख्स ने पत्नी समेत 2 बच्चों की ली जान। सनकी हत्यारे को ग्रामीणों ने दबोचा। पुलिस ने हत्यारे को पहुंचाया सलाखों के पीछे। सीतामढ़ी के बाजपट्टी में घटने वाली इस दिल दहला देने वाली घटना ने स्थानीय लोगों की नींद उड़ा दी है। एक वहशी दरिंदे को लोगों ने पकड़ लिया और उसकी जबरदस्त पिटाई की, जिसके बाद उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया। उस वहशी ने जिस घटना को अंजाम दिया, उसे जानकर आप भी चैन से सो नहीं पाएंगे। सीतामढ़ी के बाजपट्टी के गोट गांव में घटित इस घटना ने पुलिस प्रशासन को भी हैरान और परेशान कर दिया है। गोट गांव का रहने वाला कमलेश चौधरी अपनी पत्नी 38 साल की शीला देवी, 6 साल के पुत्र प्रवीण कुमार और 6 माह की मासूम बेटी मंजू की बड़े ही बेरहमी से हत्या कर डाली। ये घटना जंगल की आग की तरह पूरे इलाके में फैल गई और सैकड़ों लोगों की तादाद में
मौके पर लोग जुटने लगे। पुलिस को घटना की सूचना दी गई, जिसके बाद बाजपट्टी थाना पुलिस मौके पर पहुंची। बताया जाता है कि वहशी हत्यारा पहले से अपनी पत्नी के साथ मारपीट की घटना को अंजाम देता आ रहा था। बीच में इसका मेंटल आज कुछ डिस्टर्ब होता है। एक बार ऐसा भी हुआ था कि जब अपने बाप को भी मारने की कोशिश किया था, तो वो मेंटल था पहले से ही। शुक्रवार की सुबह तकरीबन 3 बजे उसने सबसे पहले अपनी पत्नी की धारदार हथियार से गला रेता, जिस वजह से उसकी पत्नी की मौत मौके पर ही हो गई। जिसके बाद उसने अपने 6 साल के बेटे का सर धड़ से अलग कर दिया। दरिंदे ने अपनी पत्नी और बेटे की हत्या करने के बाद अपनी 6 माह की मासूम बेटी मंजू की भी गला दबाकर हत्या कर दी। दिल दहला देने वाली इस घटना को अंजाम देने के बाद हत्यारा कमलेश चौधरी भागने लगा, जिसके बाद स्थानीय लोगों की नजर उस पर पड़ गई। स्थानीय लोगों ने उसको पकड़ लिया और उसकी जमकर पिटाई कर दी। उसके बाद उसे एक कमरे में बंद कर पुलिस को इस घटना की सूचना दी। हल्ला उल्ला किया है तो वो हमारा लड़का को साइकिल छोड़ दिया है और उसके बाद भागने के लिए किया ना, तो वो पिकअप पे चढ़ रहा था। पिकअप वाला रोक दिया। उसके बाद क्या किया कि वो 5-10 आदमी मिल करके उसको पकड़ा है, पकड़ के बांध करके और उसके बाद रखा है। उसके बाद प्रशासन आए और ले गए। मौके से पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल किए गए गड़ासे और हथौड़ी को बरामद कर लिया। वहीं जिस कमरे में इस वारदात को अंजाम दिया गया था, उसे पुलिस ने सील कर दिया। हत्यारे कमलेश चौधरी के रिश्ते का भांजा, जिसकी उम्र तकरीबन 10 साल है, उसने अपने मामा द्वारा घटना को अंजाम देने के बाद मौके से भागते हुए देखा। गेट नहीं खोल रहा था। अच्छा। तो अपने आप खोले, हम सब धक्का उक्का मार के खुलवाए, खिड़की तोड़े तो फिर वो गेट खोले, भागे गरासा उरासा लेकर। तो फिर आगे जाके पकड़ा गया। मौके पर पहुंचे सीतामढ़ी के एसपी अनिल कुमार का कहना है कि हत्यारा पहले से ही क्रूर मिजाज का था और अपनी पत्नी के साथ मारपीट की घटना को अंजाम देता आ रहा था। हत्या किन कारणों से हुई है, इसकी जांच जारी है। शव को पोस्टमार्टम के लिए सीतामढ़ी सदर अस्पताल भेज दिया गया है। एफएसएल की टीम घटनास्थल की जांच करेगी। प्रथम दृष्टया सामने आ रहा है, उसमें ये लगातार अपनी पत्नी और उनके साथ में पहले ही मारपीट करते रहते थे और क्रूअल बिहेवियर था। एक तो वो कारण है, और जो आंतरिक बातें हैं वो भी हम लोग अनुसंधान में स्पष्ट करेंगे। जो इम्प्लीमेंट है वो भी किया गया है, अभी एफएसएल की टीम भी आ रही है। बहरहाल इस हत्या से इलाके के लोग सकते में हैं। कैसे एक शख्स अपने ही हाथों अपने पूरे परिवार को खत्म कर दिया। सीतामढ़ी से तफ्तीश के लिए राकेश रंजन की रिपोर्ट, न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका तफ्तीश में। खबर नालंदा से है। महज 4 घंटे के अंदर 2 लोगों को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया गया। वहीं एक महिला बुरी तरह से जख्मी हो गई। आखिर कौन थे हत्यारे और क्यों की गई उनकी हत्या, देखिए तफ्तीश में। नालंदा में गोलीबारी से दहशत, 2 की मौत, 1 घायल। 4 घंटे के अंदर दिया 2 वारदातों को अंजाम। पुलिस की तफ्तीश जारी। पूरा परिवार बिलख रहा है। इस शख्स ने पिता को खो दिया है। मां जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही है। अस्पताल में बेखौफ हत्यारों ने घर में घुसकर हत्या की घटना को अंजाम दिया और इस परिवार को अनाथ कर दिया। दहशत के साए में जीने को मजबूर है ये शख्स। इसे डर है कि कहीं इसे भी हत्यारे जान से न मार दें। एक तरफ पिता के मृत शरीर का पोस्टमार्टम हो रहा है, दूसरी तरफ इसे फोन पर धमकी आ रहा है जान से मारने की। मेरा पिताजी खोल दिया, बाबूजी के मारने लगा। तो मम्मी उठ के आया, मम्मी भी मारने लगा कुंद से, बंदूक से। मम्मी गिर गया, दोनों को गोली मार दिया, भाग गया। और भी धमकी दिया है सर, फोन पर हॉस्पिटल में भर्ती कराए हैं। मम्मी गए पटना, बाबू के पोस्टमार्टम हो समय फोन किया कि तुमको राहुल से झगड़ा नहीं होगा, तुमको से झगड़ा होगा तो हमारा नाम दे रहा है। हम कहे कि हमको मम्मी नाम देखा है, हम नहीं देखे, हमको मम्मी बताया है तो मम्मी नाम लिखा है मानपुर वाला थाना सर। आपको भी धमकी मिल रही है? आपकी धमकी मिला हॉस्पिटल में सर, हमारा फोन पर आया, कॉल किया।
तो कौन दो लोग धमकी दे रहे हैं? दिलीप पासवान आपको मार देने की धमकी दे रहे हैं? हाँ, मारने की धमकी दे रहे हैं। हम एक ही भाई हैं सर, एक ही ज्यादा भाई है सर, रतन पासवान है। घटना मानपुर थाना क्षेत्र के ताड़ पर की है, जहां ताड़ पर निवासी राम प्रवेश यादव अपनी पत्नी के साथ घर में सोए हुए थे, तभी अपराधियों ने दोनों को गोली मार दी, जिसमें पति राम प्रवेश यादव की घटना स्थल पर ही मौत हो गई, जबकि पत्नी गंभीर रूप से घायल है। इस घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस घटना स्थल पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं पूरे मामले की जांच में जुट गई। जबकि हत्या की दूसरी घटना पावापुरी थाना क्षेत्र के दुर्गापुर गांव के पास की है, जहां 3 बाइक पर सवार अपराधियों ने बाइक पर सवार 2 अन्य युवकों की पीछा करते हुए दौड़ाकर गोली मार दिया। मृतक छबीलापुर थाना क्षेत्र के केसरी बिघा निवासी संतोष कुमार उर्फ गोलू यादव है, जो कुछ दिन पूर्व ही जेल से छूटकर बाहर आया था। धीमे चाल पर चल रहे थे हम लोग गाड़ी, ठंडा के मौसम था सर। देखे कि आया बुलेट आगे लगा दिया, बुल्लू का बुलेट था, लगा के बोला एगो आदमी पाछे से कि तुमको आज नहीं बचे देंगे। उतनी देरी में बोला था, हम लोग कूद के भागने लगे सर। भागने लगे तो हमको भाई गिर गया पैन में, पैन में वही गिर गया सर, तो पैन में वही पकड़ के फिर उनको गोली मार दिया, गोली मार के फिर इधर पुलिस दोनों ही मामले की जांच कर रही है और अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी तेज कर दी है। घटना है कि दुर्गापुर गिरिया के तरफ से आ रहे थे लोग, 3-4 मोटरसाइकिल रोक के ये लोग को रोक के गोली मार दिया, उसके बदले के लोग आ गए हॉस्पिटल। बहरहाल अब देखना होगा कि दोनों ही मामले में पुलिस की जांच कब तक खत्म हो पाती है और पुलिस कब तक अपराधियों पर कार्रवाई करती है, या फिर पूर्व की तरह ही घटनाओं की जांच के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति कर मामले को टालने की कोशिश करती है। नालंदा से अभिषेक कुमार की रिपोर्ट, न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। पटना फुलवारी शरीफ के बाल्मीकि कैंपस में एक नरमुंड मिलने से पूरे इलाके में सनसनी मच गई। आखिर कौन था वो शख्स, क्यों की गई उसकी हत्या और उसका सर काटकर क्यों उस कैंपस में फेंक दिया गया और उसका धड़ कहां था, आखिर क्या है पूरा माजरा, आइए देखते हैं तफ्तीश में। फुलवारी शरीफ में नरमुंड मिलने से सनसनी, सर काटकर बाल्मीकि कैंपस की झाड़ियों में फेंका, लेन देन के विवाद में हत्या की आशंका। घटना फुलवारी शरीफ की है। फुलवारी शरीफ के बाल्मीकि कैंपस के अंदर नरमुंड मिलने से सनसनी फैल गई। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने फुलवारी शरीफ पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और नरमुंड को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। नरमुंड मिलने के बाद कई सवाल उठ खड़े हुए। क्या इस शख्स की कहीं दूसरी जगह हत्या कर उसका नरमुंड यहां फेंक दिया गया? अगर नरमुंड इसका यहां फेंक दिया गया तो उसका धड़ कहां है? पुलिस मामले की जांच कर ही रही थी, तभी इस सनसनीखेज मामले में फुलवारी शरीफ के पूछा चेक से 23 तारीख से गायब एक शख्स जिसका नाम हरिहर प्रसाद था, उसका पुलिस ने धड़ भी बरामद कर लिया। एक दिन पहले उसका नरमुंड बाल्मीकि कैंपस के अंदर से बरामद किया गया था, जिसके बाद पुलिस खोजबीन में जुटी थी और आज उसका धड़ भी टुकड़ों में बाल्मीकि कैंपस के अंदर रेजिडेंशियल एरिया के झाड़ियों से बरामद कर लिया गया। इस मामले में मृतक के बेटे और परिजनों ने हत्या के पीछे लेन देन का विवाद बताया। इस संबंध में मृतक के बेटे सूरज कुमार ने बताया कि 23 दिसंबर को 3 बजे के आसपास उसके पिता घर से निकले थे। देर रात जब वो घर वापस नहीं आए तो उन लोगों ने समझा कि वे कहीं ठहर गए हैं। मृतक ऐसा कई बार कर चुके थे, 2-3 दिन तक घर से गायब रहते थे, फिर चले आते थे। 25 दिसंबर को मृतक से अंतिम बार बात हुई थी और उन्होंने बताया था कि वे दिल्ली एम्स में हैं और सब चीज ठीक ठाक है, 28 या 29 दिसंबर तक घर आ जाएंगे। उसके बाद उनका मोबाइल बंद मिला। परिवार वालों द्वारा अपने स्तर पर खोजबीन किए जाने पर भी उनका कहीं पता नहीं चला। अंत में 3 जनवरी को मां शीला देवी ने गुमशुदगी का मामला दर्ज कराया। सुबह तक भी कॉल नहीं आया तो हम लोग उसको कॉल किए तो कॉल नहीं लगा। फिर 25 तारीख को सुबह संजीव हमारे घर पे आया
और वो भी पूछने लगा ये कहाँ पर है, एक आध 2 दिन में आ जाएंगे, मतलब कि अभी देख हम लोग बोले कि चलिए थाना में कंप्लेन करते हैं। तो वो बोला कि थाना में ऐसे किस लिए जाइए, अगर उल्टा वो आ जाते हैं तो वो आपके ऊपर फिर केस चला जाए। ये कह के वो निकल गया। उसके निकलते ही 10 मिनट बाद मेरे पापा जी का फ़ोन आया। एक सर मिला है नरमुंड, जो देखने से 60 वर्ष से ऊपर का व्यक्ति का लगता है और काफ़ी पुराना लग रहा है। बाकी पोस्टमार्टम के बाद उसका जांच होगा तो पता चलेगा। सवाल है कि वास्तव में हरिहर प्रसाद की हत्या क्यों हुई और हत्या किसने की। इस जांच में पुलिस जुटी है। देखना है इस मामले में संलिप्त अपराधियों को पुलिस कब तक पहुंचाती है सलाखों के पीछे। तफ्तीश के लिए दानापुर से अमरजीत शर्मा की रिपोर्ट, न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। अपराधी चाहे लाख शातिर हो, तफ्तीश की दिशा अगर सही है तो बच नहीं सकता कोई भी गुनहगार सलाखों के पीछे जाने से। तो पुलिस चाहे सोई हो, मुजरिम चाहे कोई हो, आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश बदस्तूर जारी है।